करते हैं आज हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में जानना है ना। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे सामने एक बड़ा बहुत बड़ा सेटअप लगा हुआ है ना। इसमें सभी प्रकार के वाल्व लगे हैं जो हम लोग दैनिक दिनचर्या में मशीनों के अंदर यूज करते हैं। कौन सी मशीनों में? लेकिन हाइड्रोलिक मशीनों के अंदर। ये हमारा रेलवे स्टेशन है ना। यहाँ से हम लोग पावर को ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे। ये बहुत सारी स्विच आपको देख रही है, प्रॉक्सिमिटी स्विच भी है, हमारे पुश बटन स्विच भी है ना। ये इलेक्ट्रिक पैनल है जो इन बाल्बों को चलाने में सहायता करेगा, है ना। हमारे पास 2x2 इलेक्ट्रिक बाल्ब है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एनआरबी लगी है हमारे पास, जो नॉन रिटर्न बाल्ब जिसको हम कहते हैं कि एक ही दिशा में फ्लो होगा। उसके बाद हमारे पास एक फ्लो कंट्रोल बाल्ब भी लगा है जो कंट्रोल करेगा, लेकिन इसमें क्या है, मैन्युअली है। हम लोग इसको हाथ के लेके घुमा सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यदि एक ही दिशा में रहेगा, है ना। इसको हम कहेंगे FCB वन साइडेड बाल्ब है ये हमारा, है ना। इसके बाद आपने ये देख रहे होंगे आप लोग, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है ना। यहाँ से हम लोग प्रेशर ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस भी बॉल में लेके जाना होगा, ठीक है। इसके बाद एक और आप डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे होंगे हमारे पास, ये आउटपुट है हमारे पास, है ना। यहाँ से इनपुट होगा और यहाँ से आउटपुट होगा। जब भी हम प्रेशर को इसके अंदर यूज करेंगे तो हमको एक बाल्ब या एक होस पाइप इनलेट के लिए देना, आउटलेट के लिए देना पड़ेगा, जो वापस टैंक के अंदर जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक टैंक के लिए मेरे पास एक पाइप छूटा हुआ ये, है ना। ये उसी पाइप में से निकला, देखो यहाँ से आया है ना। इसको यहाँ पे वापस चेक करता हूँ। इसके बाद इधर आना, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा है 4x3, ठीक। ये 4x3 में इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि ये पोजिशंस करेगा। ये 4x3 है, तीन में पोजिशन में उपयोग करेगा, ये यूज होगा। 1 2 3 और 4 बाल्ब लगते हैं इसके अंदर और 3 इसके मूवमेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट मूवमेंट यहाँ से होगी, जब इसको आप क्लोज करोगे, इलेक्ट्रिक पैनल से बंद करोगे तो ये अपनी स्थिति में आ जाता है ना। जैसे दो स्थिति में हो जाएगी। पर इसके बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक है फिलहाल में भी, और बाकी जो है सारे हमारे पास मैन्युअली है। तो मैन्युअली मेरे पास 1 2 और 3 है ना। ये हमारा 4x3 है ना, 1 2 नहीं, ये 4x2 है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 4x3, एक मोशन, दूसरा मोशन और तीसरा मोशन, ठीक है। ये हमारे पास 4x1 ही है, ये 1 और ये 2। मतलब जब मैं इसका उपयोग करता हूँ तो जब मशीन को जब मैं नीचे की ओर पुश करूँगा तो हमारा लोड या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जैसे भी हमारे होज पाइप में कनेक्शन होंगे। लेकिन जब मैं लीवर को छोड़ूंगा तो वो अपनी स्थिति में वापस आ जाता है। बात करता हूँ मैं 4x3 की। 4x3 में क्या होता है, 4 कनेक्शन रहेंगे आपके पास, जिसमें 2 प्रेशर बाल्ब रहेंगे और 2 टैंक के बाल्ब रहेंगे। जिसमें 2 पाइप जो रहेंगे हमारे पास, एक पाइप प्रेशर से आता है, दूसरा टैंक से आता है। और जो इधर के 2 पाइप जो लगेंगे हमारे पास, होज पाइप लगेंगे, वो एक पाइप आपके इसमें लगेगा प्रेशर के लिए, दूसरा हमारा टैंक में लगेगा। जब हम लीवर को नीचे की ओर पुश करेंगे तो या तो ये अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, या तो लोड ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो वो अपनी स्थिति में जहाँ का सही रुका रहता है। ये हम लोग का प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसके बाद ये वाला पाइप भी है हमारे पास, ये 2 मोशन में काम करेगा। जब हम नीचे की ओर पुश करेंगे तो ये नीचे रहेगा, और जैसे हम छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा है पॉइलेट ऑपरेटेड चेक बाल्ब है, इसका यूज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद अगर मैं इस बाल्ब को उपयोग करता हूँ और इसे अटैच रखता हूँ प्रेशर टैंक के साथ, तो यहाँ पे जितना प्रेशर यहाँ पे जा रहा है या इस शिफ्ट करने में लग रहा है सिलेंडर को, उतना प्रेशर यहाँ भी रिलीफ होगा, क्योंकि ये क्या है, पायलट प्रेशर रिलीफ बाल्ब है। यहाँ पे प्रेशर हमारा रिलीज हो जाएगा, है ना। तो चलो फिर अपन लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, है ना। थोड़ा सा प्रेशर के कनेक्शन कर लेते हैं सिलेंडर के, है ना। इसको हल्का सा पुश करना है आपको। ये जो होज पाइप का आप देख रहे होंगे सिलेंडर, इसको आपको हल्का सा ऐसा पुश करना है, ठीक है। हल्का सा पुश करना है और इसके मुंह पर रखना है और हल्का सा दबा देना है, ये अपने आप लग जाएगा। ये कनेक्शन हमने लगा दिया सिलेंडर के अंदर। अब जैसे मैं चलाना चाहता हूँ फिलहाल में 4x3 को, 4x2 चलाऊँगा, चलो ठीक है, 4x3 चला देता हूँ, ये वाला चला देता हूँ। तो आप इसके ऊपर जूम करना, है ना। देखना मैं एक पाइप दोनों कहाँ लगा है ना, मैं लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, और दूसरा पाइप देखना मैं टैंक वाले में लगा रहा हूँ। एक पाइप मैंने टी पे लगाया हूँ टैंक में, और दूसरा यहाँ प्रेशर पे।
यहाँ पर सभी के मन में ऐसा आता होगा कि अगर मैं टैंक का जो होज पाइप है अगर मैं उसको प्रेशर में लगा दूँ तो क्या बाल हमारा ख़राब हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा कि जो हमारा सिलेंडर वर्क करेगा, जो लोड को अप एंड डाउन करेगा, ऊपर नीचे उठाएगा, वो विपरीत दिशाओं में काम करेगा। मैं आपको वो भी करके दिखा दूँगा। ठीक है, तो मैं कनेक्शन करता हूँ। मैंने टैंक का कनेक्शन टैंक में कर दिया है और प्रेशर का कनेक्शन में प्रेशर में कर देता हूँ। एक बार मैं चेक कर लूँगा कि कनेक्शन ढीले तो नहीं है। ठीक है, आप भी चेक करेगा है ना। अभी मशीन ऑन करते हैं। ये चालू हो चुका है ना। अभी हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, तो आप इसके ऊपर चूज करना। जब मैं इसको नीचे की तरफ दबाता हूँ तो देखना हमारा लोड जो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ वहाँ जा रहा है ना। अब मैं हाथ छोड़ रहा हूँ तो क्या लोड अपनी जगह पे है या बाहर ऊपर आ गया है? नहीं आया ना, वो अपनी जगह पर ही है, स्थिर है। जब मैं इसको ऊपर की ओर पुश करूँगा तो देखना कि ऊपर की ओर आ रहा है। आपका ध्यान होना स्लो इसके लिए आ रहा है क्योंकि मैंने प्रेशर को कम करके रखा हूँ। अब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। मैंने कुछ मात्रा में प्रेशर बढ़ा दिया है। अब देखिए ये तेज काम करेगा। ये हमारा है 4x3, ये हमारा 4x3 है। 4x3 वाल्व है, जहाँ उसका उपयोग वहाँ पे करेंगे हम लोग जहाँ पे हमको स्थितियों को काबू में करना हो, वहाँ को एक जगह पर ले जाकर रोक देना हो, तो हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। अब मैं बाल में दूसरा यूज़ करूँगा, 4x2 यूज़ करता हूँ। अब बाल में यूज़ करूँगा 4x2। तो मैं कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ। बंदा अब अपन ये वाला जो कॉलम हमारा ये 4x2 पोजीशन में काम करेगा। देखिए मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब वहाँ देखना तो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो देखना ये वापस अपनी जगह पर आ जाता है। मैंने इसको छोड़ दिया है कि अपनी जगह पर वापस आ चुका है। ये है 4x2। ये ऐसा कह रहा है कि भाई आप मुझे यूज़ कीजिए, लेकिन जैसे ही आपने लोड हटाया, आपका हाथ वहाँ से प्रेशर होल्डर से हटाया तो मैं अपनी स्थिति में वापस आ जाऊँगा। इसका उपयोग जरूर करते हैं। क्या ये बाल आपने ये वाला बॉल भी देखा था 4x3? इसके अंदर हम लोग 3 दिशाओं में काम कर रहे थे। नीचे की ओर हम बाल छोड़ रहे थे तो जो हमारा लोड था जहाँ पे सही रुका हुआ था, और जब हम उसको ऊपर की ओर कर रहे थे तो लोड ऊपर की ओर जा रहा था। जब हम उसको छोड़ रहे थे तो जहाँ ऊपर की ओर था तो ऊपर ही रुका हुआ था। लेकिन 4x2 में हमने क्या देखा? 4x2 में हमने देखा कि जब हम लीवर को नीचे की ओर दबा रहे थे तो लोड नीचे की ओर जा रहा था, जैसे हमारे कनेक्शन रहेंगे है ना। लेकिन जब हम लीवर को छोड़ रहे थे, रिलीज कर रहे थे, तो लोड अपने आप अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता था। जैसे वो पहले ऊपर था तो ऊपर आ जाएगा, या नीचे था तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम बाल चेंज कर रहे हैं। ये है कि देखो पाइप का एक डबल लाइन के ऊपर लाइन के 5 बना हुआ है। ये हो गई कौन सी? मैन स्केल। ठीक है, मैन स्केल रीडिंग अपनी है कितनी है? 5 और 2 6 7 है ना। ये काम नहीं कर रहे हैं 7.00 mm ये है सब डिवीजन। अब मैंने क्या किया? कितना है 31। अब मैंने क्या किया है? TDR मतलब जो 31 ये हो जाएगा। 3x2 है हमारे पास बाल में, हमारे पास 3x2 बाल। इसमें देखना 3 कनेक्शन है, 1 2 और 3 कनेक्शन है ना। मैंने एक कनेक्शन क्या किया, हाथ में रिलीफ बाल के रूप में यूज किया है ना, जहाँ से प्रेशर रिलीफ होगा। चालू बना दिया है देखो, इसमें 7 दे दिया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 3x इसके 3x2 7 दो पोजीशन में काम कर रहे हैं। नंबर डिवीजन तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही कनेक्शन लगा के रखा है। जब मैं नीचे की ओर पुश करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रेशर के साथ बाहर आएगा। यहाँ पर जितना भी प्रेशर होगा वो सारा का सारा यहाँ से रिलीफ होगा। देखिएगा मैं दबा रहा हूँ। क्या किया 21
कर तो दिया। वहाँ पर देखिएगा प्रेशर पूरा रिलीव हो चुका है, बाहर निकल चुका है। सर आपके नंबर पे करो। लेकिन जब मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, अभी मैं दबा कर रखा हूँ तो प्रेशर निकल रहा है, लेकिन जैसे मैं हाथ हटा लेता हूँ तो ये प्रेशर बंद हो जाएगा तुरंत। ये हमारा पास रिवाइड टू वाल्व था। प्रैक्टिकल वाला ये क्या हुआ? नहीं, तीनों वायर निकलेगा, खींच के देगा। अब हम चेक करेंगे पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व, है ना। जब भी मशीन का वाल्व यूज करेंगे तो ये अपने आप रिलीज करेगा वाल्व प्रेशर। तो मैं देखता हूँ ऐसे लाइट मतलब थी। अब मैं जब प्रेशर को रिलीव करूँगा, वाल्व का यूज करूँगा तो ये प्रेशर को रिलीव करेगा, बाहर निकालेगा, ऑपरेटेड करेगा। तो अभी चला हुआ है तो यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है उधर लोड। अब देखना थोड़ा चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। मैं जब इसका नीचे की ओर यूज़ करूँगा कभी नहीं जा रहा है, लेकिन जब इसको ऊपर की ओर यूज़ करता हूँ तो ऊपर बाहर निकल रहा है। और यहाँ से देखना प्रेशर भी जा रहा है, यहाँ प्रेशर निकला बाहर। मेरे वीडियो अब इसको मैं छोड़ देता हूँ, नहीं जा रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 4x3 यूज़ कर रहे थे हम लोग। अब हम इसको नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो वापस अंदर की तरफ आएगा और यहाँ से प्रेशर भी रिलीज होगा। ये ऑपरेटेड हो रहा है, चेक ऑपरेट हो रहा है, अपने आप चेक कर रहा है। यहाँ भाई निकल रहा है प्रेशर। अब मैं चेंज करता हूँ, अब हम इसको चेक करेंगे, प्रेशर रिलीफ वालों को यूज़ करेंगे। देखो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व है, ये प्रेशर रिलीफ वाल्व है ऑपरेटेड। पायलट प्रेशर रिलीफ वाल्व, यहाँ पे देखो पायलट प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये अपने आप प्रेशर रिलीव कर रहा है। ठीक है, जो मशीन चल रही है वो प्रेशर अपने आप निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि इसके अंदर मैंने प्रेशर पाइप डाल कर रखा हूँ, टैंक का पाइप डाल रखा हूँ, और ये वाला पाइप हमारे किसी वाल्व में जाता है जिसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर मैं नीबल पर यूज़ करूँगा तो भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का अंतर आएगा बस। क्यों आएगा? क्योंकि मैं पूरा प्रेशर जो है यहाँ पे निकाल रहा हूँ। अगर मैं इसको बंद कर दूँ, इस कनेक्शन को बंद कर दूँ मैं, तो देखिएगा तो यहाँ पे देखो अभी कांटा जो है 1 2 3 4 मतलब 40 है, मेरे 4 तक का है। 4 PSI तक का मेरे को प्रेशर मैंने भर कर रखा हूँ। उसको 10 कर लेता हूँ, ये मैंने 10 PSI रख लिया है ना। अब अगर मैं इसको यूज़ करूँ वापस से तो ये वापस देगा, प्रेशर डाउन हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि ये प्रेशर को रिलीव कर रहा है, बाहर निकाल रहा है अपने आप, है ना, बिना हम किसी मशीन के छेड़छाड़ के इसको प्रेशर को रिलीव कर रहे हैं, ताकि जितना प्रेशर हमको आवश्यक है उतना ही मिले, बाकी बाहर निकल जाएगा, है ना। उससे नुकसान कुछ नहीं। अब अपन देखो 2 इलेक्ट्रिक वाल्व, आज से इलेक्ट्रिक चालू नहीं होगा। नहीं आएंगी ना ये 4 इस वाल्व को जो अपन कर रहे हैं, हम फोकस करना इलेक्ट्रिक वाल्व है 2x2, ठीक है ना। मैंने इसके अंदर एक प्रेशर का पाइप लगाया हूँ, एक होल्स पाइप प्रेशर लगाया हूँ, दूसरा रिलीफ वाल्व लगाया हूँ, रिलीफ प्रेशर लगाया हूँ, जिसमें आपके यहाँ से प्रेशर निकलता होगा। जब मैं पुश करूँगा बटन को तो यहाँ से प्रेशर रिलीफ होगा, बाहर निकलेगा। दिख रहा है आपको? ये तब तक ही दिखेगा जब तक मैं बटन को दबा कर रखूँगा, तब तक ये प्रेशर निकलता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं प्रेशर रिलीफ मतलब बटन को दबाना छोड़ता हूँ तो ये बंद हो जाएगा तुरंत। ठीक है, इन मशीनों का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जहाँ पर हमको शक्ति का उपयोग करना हो, पावर का उपयोग करना हो, और काम को एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाना हो या धीरे धीरे चलाना हो। जल्दी जल्दी काम करने के लिए हाइड्रोलिक नहीं बना होता, ये धीरे धीरे काम करता है, लेकिन एक बार काम करता है तो मजबूती से ही काम करेगा। उसको रोकना पड़ेगा, तो हम
हम वाल्व के जरिए ही रोक पाएंगे। अब बात ये इधर अभी हम लोग यूज करेंगे फ्लो वन वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व है ना, एक ही दिशा में काम करने वाला वाल्व, लेकिन मैन्युअली हम लोग कंट्रोल करेंगे है ना। मैं मशीन चालू कर रहा हूँ, जब तक जैसा चाहिए वो आपका ही है। ज़्यादा देख से बोल मेरे गिरने की पैसे क्यों अच्छे हैं। ये प्रेशर निकल रहा है, अभी सीखूं मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर करेंगे तो भी इसका अंतर यहाँ पर नजर आएगा। है ना। अभी ज़्यादा ठीक है, अब हम बात करेंगे NRV की। देखो ये है नॉन रिटर्न वाल्व, उधर ही इसको हमने अभी लगाया है, ये है NRV, नॉन रिटर्न वाल्व, मतलब अगर कोई चीज़ आगे बढ़ी है तो वापस नहीं आएगी। मैं चालू कर देता हूँ, कंटिन्यू चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि यहाँ पे स्टॉपर नहीं लगा है, यहाँ पर नहीं लगा है। मैंने ये दिखा रहा हूँ कि प्रेशर जो आ रहा है वो तुरंत माध्यम से आ रहा है, लेकिन जैसे ही मशीन बंद होगा यहाँ से स्टॉप कर जाएगा, देखना ये बंद। तो ये था हमारा छोटा सा एक डेमो हाइड्रोलिक सिस्टम का। एक बार और आप वापस आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे कौन कौन सिस्टम लगे जो हमने आपको नहीं सीन करवाया। एक बाल हमारे पास ये वाला है, ये हमारे पास 4x3 है ना। 4x3 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कनेक्शन जो लगेंगे वो 4 लगेंगे, और जो मोशन जिस दिशा में काम करेगा वो 3 दिशाएं रहेगी, है ना। अगर किसी के मन में ख्याल आता है कि ऐसा क्यों है, यहाँ पे 4 कनेक्शन है, वो 3 दिशाओं में काम क्यों कर रहा है, 2 दिशाओं में काम क्यों कर रहा है ना, तो ये सारे वाल्व बनाए हुए हैं इसी प्रकार से जो अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, है ना। जैसे मैं इसका बात करता हूँ तो ये 3x2 था, जैसे 2 ही दिशाओं में काम करेगा। जैसे ही आपने लीवर दबाया तो ये वापस छोड़ दोगे तो मशीन ऑटोमेटिक अपनी स्थिति में आ जाएगी। जैसे इसमें था ये 4x3 था, ये 3 दिशाओं में काम कर रहा था, आपको दिखाया था मैंने करके भी। NRV आपको यूज़ करके दिखा दी मैंने, फ्लो कंट्रोल वाल आपको यूज़ करके दिखा दिया, जहाँ पे कंट्रोल करना हो फ्लो को, ज़्यादा प्रवाह देना हो कम प्रवाह देना हो, है ना। 2x2 इलेक्ट्रिक दिखा दिया। ये वाला इलेक्ट्रिक अभी फिलहाल हमारा बंद है ना, वर्क कर रहे हैं हम लोग इसके ऊपर क्योंकि एक बंद हो चुका है ना। तो ठीक है, ये हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर है ना। डबल एक्टिंग सिलेंडर क्यों बोला हमने? क्योंकि इसमें 2 कनेक्शन दिए हमने, एक प्रेशर का और एक टैंक का। इसके बाद यहाँ पे 20 kg का वेट लगा हुआ है ना। यहाँ पे 20 kg का वेट लगा है, 12 किलो का लगाया मैंने, पहले 20 का लगा था, 12 किलो का वेट चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये 12 किलो का ठोस एक लोहे का टुकड़ा है, इसको हमने स्क्रू बोर्ड के साथ यहाँ पे लगा के रखा है। जब इसको हम लोग प्रेशर दे रहे थे तब नीचे जा रहा था, जब प्रेशर वापस मांग ले रहे थे तो ये वापस ऊपर आ रहा था। ये भी डबल एक्टिंग सिलेंडर है। इसमें सिंगल एक्टिंग सिलेंडर भी आते हैं जो प्रेशर को आगे की तरफ धकाते हैं और फिर वापस उसी माध्यम से ले लेते हैं। अब पीछे की तरफ आइए हमारा, इधर जो वाल्व हम लोग आगे यूज़ कर रहे थे, जैसे आपने देखा था एक घड़ी एक डायल था, तो वो पीछे कैसे काम करता है, इसके पीछे ग्लिसरीन भरा होता है द्रव्य रूप में, पारदर्शी रहता है, जो इसके ऊपर काम करता है ना, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है हमारा प्रेशर गेज का। उसके बाद जो हम लीवर यूज़ करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार काम करता है। जैसे 3x2 है हमारे पास, तो ये लीवर वाल्व है जिसके एक अनुप्रस्थ काट है हमारे पास, थोड़ा जूम करके दिखा दें नीचे से, ये किस टाइप से काम करता है। यहाँ पे द्रव्य जब इसके अंदर जाता है फ्लो, तो ये आगे की तरफ धकता है। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो देखना ये इस टाइप से ग्रुप कटे रहेंगे इसके अंदर जो है हमारा ऑयल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक वाला आपने देखा था वो यहाँ पे देखिएगा, इलेक्ट्रिक वाले में कुछ इस प्रकार से अनुप्रस्थ काट रहेगी इसकी, है ना। जब हम लोग प्रेशर यहाँ से अंदर देते हैं यहाँ से बालों में, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पैनल से जो भी शॉर्ट हम लोग देते हैं कनेक्शन तो चलता है। जो सिलेंडर जो रहते हैं हमारे को इस प्रकार से वर्क करते हैं, देख लीजिए अंदर से कुछ इस प्रकार होता है, एक रॉड रहेगी सिलेंडर की, है ना। एक कनेक्शन यहाँ से रहेगा हमारा बल्ब का, एक कनेक्शन यहाँ से रहेगा, ठीक है हमारा। उसके बाद कुछ इस टाइप से उसमें क्लिप लगी रहेगी। ये 1 वे फ्लो कंट्रोल बाल जो आपको मैं दिखाया था कि एक दिशा में रहेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए इस टाइप से वहाँ पर लीवर भी लगा रहता है ना, जो उसको कंट्रोल करता है। ये यहाँ पे स्प्रिंग वगैरह लगी रहती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद। गवर्नमेंट टेक कन्नौज आपका स्वागत करती है।